हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोग को कक्षा 9 की गणित का अध्याय 2 बहुपद और प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 3 हल करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक मतलब इसका मतलब क्या है इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ 0 हो सकती है या फिर इसका हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ए, पी ऑफ एक्स बराबर 3x+1। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका शून्यक x इक्वल टू -1/3 कितना, क्या ये इस बहुपद का ये शून्यक है या नहीं, इसी को हमें सत्यापित करना है। तो x बराबर इतना दिया है, p ऑफ x मतलब यहाँ क्या रखेंगे, -1/3 रखेंगे। ये देखिए क्या दिया, p ऑफ x बराबर 3x+1 दिया गया था। तो हम x इक्वल टू इतना हमें क्या दिया है, यहाँ दिया गया है, मतलब ये बताना कि सत्यापित करना है इसके शून्यक है कि नहीं है। तो जहां x है वहां हम क्या करेंगे, माइनस में 1/3 को रखेंगे। यहाँ 3 × 1/3 +1। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा -1, इधर +1। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, -1 में से +1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और मिलेगा हमें 0। यहाँ सत्यापित हो गया कि मतलब p ऑफ x बराबर मतलब इस बहुपद का ये शून्यक है। बस यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। और इसको सत्यापित करने में क्या हुआ, इसका मान यहाँ हुआ। इस तरह के क्वेश्चन को हमें क्या करना, बस x बराबर इसको क्या रखना है, x बराबर हमें यही रखना है कि ये इसका बहुपद है कि नहीं है। अगर शून्य हो गया मतलब इसके सारे सोल्यूशन मतलब सभी हल क्या हो जाए, अगर हल करने के बाद यहाँ 0 आ जाए तो इसका शून्य मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा देखिए क्या है, p ऑफ x क्या है, p ऑफ x 5x-पाई है। क्या है, 5x-पाई। तो इसको देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, p ऑफ x बराबर 5x-पाई है और यहाँ x इक्वल टू में क्या रखना है, 4/5 रखना है। क्या इसका ये शून्यक है या नहीं है, इसी को हमें क्या करना, दर्शाना है या दिखाना है। तो बी नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें, p ऑफ x इक्वल टू 5x-पाई हो जाएगा। अब यहाँ x इक्वल टू कितना दिया है, x इक्वल टू 4/5 दिया गया है। क्या कर रहा है, इसमें क्या करना है, रखने पर यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या रखने पर, 4/5 रखने पर 4/5 हमने रख दिया। तो यहाँ क्या रखेंगे, 5 मतलब 5 x मतलब क्या है, ये दोनों क्या है 5x मतलब 5x मतलब ये है कि 5 इसमें क्या है, गुणा है। ये 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा -पाई हो जाएगा। और जब हमें क्या हो 5 और 20 गुणा करके फिर भाग दें या फिर यहाँ 5 से 5 को कैंसिल आउट तो मतलब काट सकते हैं। तो यहाँ आएगा 4 - पाई। क्या इसका मान 0 आया या नहीं आया, ये नहीं लिख सकते हैं। मतलब क्या ये इसका शून्यक है या नहीं, ये तो है, इसलिए यहाँ पे हाँ। मतलब ये क्या है, यहाँ इस वाले में ये p ऑफ x इक्वल टू 3x+1 मतलब 3x धन 1 क्या है, x इसका 1, x बराबर 1/3 इसका शून्यक है। और इसमें जो है 4/5 इसका शून्यक नहीं है। आई बात समझ में, तो यहाँ तक हो गया। अगर हम दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन की बारे में बात करें, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस इतना ही ध्यान देना है कि ये p ऑफ x मतलब इस x बराबर यहाँ दिया ही गया है, इसी को x बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे और रखने के बाद इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू शून्य हो गई तो इसका शून्यक होगा, अगर शून्य नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू शून्यक नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ क्या कह रहा है, p ऑफ x बराबर x² - 1 है और यहाँ x बराबर क्या दिया गया है, यहाँ दो वैल्यू दिया गया है, x बराबर -1 भी है और x बराबर 1 है। ठीक है, हम दोनों टर्म को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अगर हम यहाँ x बराबर देखो p ऑफ -1 रखें,
क्या रख रहे हैं, पी ऑफ एक्स मतलब एक्स बराबर -1 रखने पर, यहाँ लिख सकते हैं रखने पर। आई बात समझ में, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या रखेंगे हम, -1 रखेंगे। क्या रखेंगे, -1 का स्क्वायर फिर -1। हम लोग को पता है अगर किसी निगेटिव नंबर का, क्या है, निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम सम टाइम कर रहे हैं, मतलब 2 बार करें तो प्लस हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। अगर 3 बार कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस। ऐसे कर सकते हैं अगर हम सम बार में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस निगेटिव नंबर को, मतलब ऋणात्मक संख्या को, तो प्लस हो जाएगा। अगर विषम बार कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी कह सकते हैं जिसकी अगर किसी ऋणात्मक संख्या का घात क्या हो, सम हो, क्या हो, घात सम हो तो धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अगर किसी ऋणात्मक संख्या का घात विषम हो, क्या हो, विषम हो तो क्या आएगा, ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है, बस इतना ध्यान देना है, आगे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या है, ये देखिए इसकी घात सम है, सम मतलब 2 है, तो 2 4 6 8 10 ये सब हमारे क्या है, घात सम में आती है, और इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आएगा। 1 - 1 बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये इसका शून्यक, शून्यक है। ठीक है, पहले वाला अगर -1 रख रहे हैं तो पी ऑफ एक्स बराबर 1 रखने पर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो हमें वही मिलने वाला है, 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका शून्यक है। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x बराबर 1 रखें या x बराबर -1 रखें तब भी इसका मान 0 हो जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद हमारा क्या है, बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, आगे देखें, इसके आगे डी नंबर का क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग। डी नंबर पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x -2 दूसरे ब्रैकेट में। अब यहाँ देखिए दो मान दिया है, x बराबर क्या दिया गया है, x बराबर -1 भी है और x बराबर 2 भी है। हम पहले क्या कर रहे हैं, x बराबर -1 रखने पर यहाँ देखिए p ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 + 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। आई बात समझ में, यहाँ क्या मिलेगा, 2 इंटू -1 आया कितना, नेगेटिव में 2। क्या इसका मान 0 हुआ, अगर इसका मान 0 नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बताइए, क्या इसका मान शून्य, इसका मान क्या हुआ, 0 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देखिए यहाँ क्या मिला, x बराबर 2 मिला और यहाँ कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। अगर यहाँ -1 +1 नहीं, एक मिनट मिस्टेक हो गया, ये -1 कितना है, -1 रखेंगे तो यहाँ देखिए +1 और ये हो जाएगा हमारा +1 -1 से 0 मिल जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को हम 0 में, ये शून्य हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हाँ यह शून्यक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम यहाँ x बराबर -1 रखेंगे तो ये इसका शून्यक होगा कब, जब हम x बराबर -1 रखेंगे तब। दूसरा क्या था, x बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, 2 रखने पर देखें तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 और ये क्या हो जाएगा 2 - 2, ये हो जाएगा 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, तो ये आएगा कितना 0। इसको भी लिख सकते हैं हाँ, क्या हो जाएगा, हाँ ये भी क्या है, शून्यक है। किसका,
इस बहुपद का जो x बराबर दिया गया, x बराबर -1 और x बराबर 2 अगर हम रखते हैं तो इस समीकरण को क्या कर दे रहा है, वो जीरो कर दे रहा है, अर्थात मतलब ये इसका शून्य है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? ई नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ई नंबर में दे रहा है पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर है, और यहाँ एक्स बराबर वैसे भी जीरो दे दिया है, एक ही टर्म तो है, इसको हम क्या कहते हैं, एक पद कहते हैं। ठीक है, जब एक पद कह रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो दिया है, कितना दिया है, जीरो दिया है, तो इसको लिख सकते हैं जीरो का पावर क्या होगा, जीरो ही होता है, और ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आई बात समझ में? इतना किसी को डाउट है कुछ तो आगे बताइएगा। तो देखिए इसका ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हम कर सकते हैं। यहाँ इसका शून्य वैल्यू खुद ही दिया है, इसका मतलब हम कह सकते हैं एक ही टर्म है, ये हमारा क्या है, एक पद ही है, और इसमें एक ही पद होने के लिए अगर x बराबर हम जीरो रखेंगे तो हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एफ नंबर देखें, एफ नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है p ऑफ x इक्वल टू एल एक्स प्लस यम है, कितना है, यम है, और यहाँ दिया गया है x इक्वल टू -m अपान एल, दिया गया कि नहीं दिया गया, यहाँ तो दिया गया है ना। अब इसको देखिए क्या कह रहा है, इसी को हम क्या करने, x इक्वल टू हम इसमें रखने पर क्या लिख सकते हैं, x बराबर ये रखने पर, मतलब x बराबर -m/l, मतलब m/l रखने पर यहाँ रखेंगे p ऑफ -m/l इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m। तो ये देखिए इसमें क्या है, यल और m दोनों मल्टीप्लाई है, और ये क्या करता है, इसको डिवाइड करता है, तो ये यल जो है इस यल को कैंसिल आउट मतलब विभाजित कर देगा, हमें बचेगा क्या है, ये बचेगा यहाँ पे -m प्लस m, और m में से m को हम माइनस करने वाले हैं, तो यहाँ क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, जीरो। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, इसका शून्य है। ठीक है, तो शून्य मतलब समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? शून्य मतलब यही होता है जो वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू को हम इस अगर इस व्यंजक में या इस समीकरण में रखेंगे तो इसका मान अगर जीरो हो गया तो ये शून्य को होगा, नहीं तो शून्य नहीं होगा। आई बात समझ में? इतना समझ में आया नहीं आया? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स, जी नंबर का है, पी ऑफ एक्स बराबर 3x² -1। ठीक है, अब यहाँ x इक्वल टू क्या दिया, x बराबर दिया -1 अपान करड़ी में 3 है, और 2/करड़ी में 3, मतलब ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, लेकिन 2/करड़ी में 3। यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -1/करड़ी में 3 रखने पर। ठीक है, इतना रखने पर अब क्या करेंगे हम, जहाँ x है वहां करेंगे -1/करड़ी में 3 पुट कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं, यहाँ 3 गुणे -1/करड़ी में 3 है, और इसका हमें करना है स्क्वायर, फिर -1 मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, -1/करड़ी में 3 है, अगर हम इसको ये कह दें कि -1/करड़ी में 3 गुणे -1/करड़ी में 3, तो ये करड़ी में है, इसलिए क्या करेंगे, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो ये करड़ी से करड़ी क्या होगा, हट जाएगा, मिलेगा हमें क्या, 3 मिलेगा, और यहाँ -1 का जब मल्टीप्लाई होता है तो +1 मतलब 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? करड़ी में 3 कैसे होगा, इसको देखो आगे बता देते हैं, यहाँ एक स्टेप और आगे चले चलते हैं हम लोग। तो
गुणे -1 जब करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसमें से एक बाहर आ जाता है और एक बाहर करने पे 3 और यहाँ +1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1, एक एक ही होता है। इतना इसका ये सोल्यूशन था। तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 1/3 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। 3 गुणे 1/3 -1 हो जाएगा। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ 1 है, 1 करने 1 मिलेगा, -1, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं P ऑफ -1 करड़ी में 3 बराबर 0। मतलब इसको लिखेंगे हाँ शून्यक है। क्या है, शून्यक, हाँ शून्यक है। बस इतना ही करना हम लोग को। आई बात समझ में, इतना समझ में आ गया नहीं आ गया, इसके बाद रिपीट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ हमें दिया गया कि आप x 3x² -1, मतलब ये हमारा क्या दिया गया, समीकरण मान लेते हैं, बीजी व्यंजक का समीकरण दिया गया है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो दिया गया x बराबर 1/3 और 2/3, क्या इसका शून्यक है या नहीं है, ये पूछ रहा है। अगर इसको हम x बराबर इस समीकरण में रखते हैं तो इसको रखने पर अगर शून्य हो गया, इसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो इसका शून्यक होगा। तो हमने यहाँ x बराबर पहले माइनस करड़ी में 3 रखा है। x बराबर -1/3 रखने पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। 1 में से क्या, शून्य आ गया, तो यहाँ शून्य हो गया, नहीं हो गया। तो इसका जो वैल्यू आया, मतलब जो इसका मान आया वो कितना हो गया, शून्य हो गया। तो हाँ लिख सकते हैं कि हाँ ये शून्यक है। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करते हैं, तो दूसरा मान क्या है, 2/3 है। क्या है, 2/3 है। तो यहाँ आप क्या कर लेते हैं, हम लोग 2/3 रख लेते हैं। यहाँ देखिए 2/3 है, रखने पर यहाँ P आप 2/3 कर लेते हैं, बराबर कितना के 3 गुणे कितना है, 2/3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 1, ये 3 हो जाएगा। जबकि 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 2 बार तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बटे कितना 3 का भी बताया था, 3 का करड़ी में स्क्वायर करेंगे, अगर करड़ी में 3 है तो उसका स्क्वायर करेंगे 3 मिलने वाला है, -1। ये कितना हो गया, 3 से 3 कट गया, बचा 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा 3। तो क्या इसका मान शून्य हुआ, अगर इसका मान शून्य हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अगर ये शून्य नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, ये नहीं है। क्या लिखेंगे, ये नहीं है। बस मतलब ये इसका क्या है, बहुपद नहीं। आई बात समझ में, समझ में नहीं आया, यहाँ तक किसी को डाउट है। देखिए कुछ नहीं करना हमें, बस इतना ही क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसके साथ इसको पुट करना है। ये दिया गया है, ये हमारा समीकरण है, P ऑफ x के बराबर हमें इसको रखना है। अगर रखने के बाद इसको सॉल्व करने पे हमारा इसका मान शून्य हो गया तो शून्य है, नहीं तो फिर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आज का इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, कितना नंबर है, H नंबर। P ऑफ x बराबर 2x धन 1 मतलब +1। यहाँ हमें रखना है x बराबर कितना, 1/2 रखना है। तो x बराबर 2 रखने पर क्या होता है, ये देख लेते हैं। रखने पर क्या, रखने पर x बराबर 2 रखने पर यहाँ P ऑफ 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणे 1/2 +1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 1 + 1 मिलने वाला है। अगर ये 1 + 1 मिलाएंगे दोनों की तरफ 2 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे नहीं है। क्या है, नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मान इसका शून्यक नहीं है, इसलिए क्योंकि शून्य नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया नहीं आ गया, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए फिर। ठीक है, देखो ये जो दिया गया सत्यापित करना, हमने सब सत्यापित कर दिया। ये इसका मान मतलब इसका शून्यक नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं शून्यक, शून्यक नहीं है। आई बात समझ में।
तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए। तो आज की रही हमारी क्लास, आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।